नमस्कार, मुक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। जितनी तेजी से आधुनिक युग में भौतिक और वैज्ञानिक जीवन में विकास हुआ है, उतनी ही तेजी से व्यक्ति का नैतिक और सांस्कारिक पतन भी हुआ है। दूसरों, गुरुओं, बड़ों बुजुर्गों की तो बात ही क्या, अब तो माता पिता तक के प्रति समर्पित, सम्मान करने वाले और आज्ञाकारी बच्चे मिलने कम होते जा रहे हैं। इतनी तेज भौतिक लिप्सा, स्वस्वार्थ की भावना पनप रही कि सम्मान, संस्कार, संस्कृति, परंपरा इन्हें पिछड़ेपन की निशानी, उन्नति में बाधा लगती है। अब वह सब खुलेआम हो रहा जो पहले पर्दे में था। बच्चे बड़े होते ही स्वतंत्र हो जा रहे हैं, जहां वह आर्थिक रूप से स्वावलंबी हुए नहीं कि अपने मन की करने लगते हैं। माता पिता बच्चों को स्कूल कॉलेज पढ़ने को भेज रहे हैं और बच्चे प्यार का खेल खेल रहे हैं। साथ पढ़ते, काम करते प्यार हो जा रहा और कुछ मामलों में शादी भी हो जा रही। न घर, न कुल खानदान, न संस्कार, न परिवार, न पारिवारिक पृष्ठभूमि देखी, प्यार हो गया और शादी तक बात बढ़ गई। अब विसंगति तो उत्पन्न होगी ही, कहीं ना कहीं किसी न किसी को कष्ट परेशानी तो होगी ही। बुजुर्ग हो रहे माँ बाप ही सबसे पहले और गंभीर शिकार होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपना सब कुछ इन बच्चों पर ही लगा दिया होता है। खुद के बारे में न सोच, जीवन भर उम्मीद में इनको अच्छे से अच्छे देने का प्रयास किया होता है कि यह उनके बुढ़ापे में सहारा देगा। आज कोई भी अपने बेटे को यह नहीं सिखाता कि वह जब अपने ससुराल जाए तो सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करे। झूठा दावा कोई कितना भी करे, पर सच यही है कि हर माता पिता, विशेषकर माता, अपनी बेटी को वही सब अधिक सिखा रही जिससे एकल परिवारवाद का उदय हो और उसका सर्व सुख ही सर्वोपरि हो। कुछ माताएं तो तांत्रिकों तक से टोने टोटके जान अपनी बेटी को सिखा देती है और पति को वश में करने की बात करती है। जो बुजुर्ग हो रहे अपने बेटा बेटी की उपेक्षा झेल रहे हैं, वह भी अपनी बेटी को अच्छा सिखाए हो ये मुश्किल है। ऐसा नहीं देखने को मिलता है। इसलिए समस्या यहाँ से ही शुरू होती है। एक छोटी चिंगारी फैलते फैलते आग बन गई और सबके घरों को जलाने लगी। जो आग जलाई थी यह सोचकर कि बेटी सुखी रहेगी, वही आग इतनी बड़ी कि आगे चलकर दूसरों के घर जलाने लगी। तो फिर आपका घर कैसे बचेगा? कहीं और से आग आकर आपका घर जलाएगी। खैर, हमारा विषय यह नहीं कि आग कहाँ से आई, हमें तो आग बुझाने का उपाय खोजना है। आखिर फिर हल क्या है इसका? क्या इसे जीवन भर झेलते ही रहा जाए? आज के समय में बेटे भी कम नहीं है, बेटा हो या बेटी, जब तक माता पिता के सहारे हैं, शारीरिक रूप से कम सक्षम है, तब तक तो बहुत आज्ञाकारी हैं। जरा सा शरीर विकसित हुआ, बाहर निकले नहीं कि अपने मन की करना शुरू। टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया पर उपलब्ध सामग्री इन्हें परिवार के संस्कारों से अलग ले जाती है और इनके सपने, कल्पनाएं उधर घूमने लगती है। यह स्थिति लड़के लड़की दोनों के ही होते हैं। समस्या तब और गंभीर होती है जब माता पिता दोनों कामकाजी हों, घर में या साथ में बुजुर्ग ना हो, माता या पिता कम पढ़े लिखे हो, अथवा वह अपने बच्चों पर ध्यान ना दे पाते हो। इन स्थितियों में बच्चे स्वतंत्र सोच और कार्य प्रणाली विकसित कर लेते हैं। अधिकतर परिवार आज कमाने खाने की आकांक्षा में बाहर निकल अलग रह रहे हैं, जहां बच्चों को बुजुर्ग तथा बड़ों अथवा अपने संस्कार से संबंधित लोगों का साथ नहीं मिल रहा, इसलिए भी वह भिन्न सोच वाले हो जा रहे हैं। कुछ मामलों में माता पिता की अति उदारता भी घातक हो रही, जो बच्चों को स्वतंत्र विकास के लिए उन्हें खुला छोड़ रहे हैं। क्योंकि जीवन चलाना भी आज कठिन हो रहा है, इसलिए बच्चों पर ध्यान भी कम दे पा रहे हैं लोग, इसलिए भी समस्या बढ़ रही। जब बचपन से ही बच्चा स्वतंत्र और खुद के बारे में सोचता हो, तो बड़ा होने पर उससे अपने देखभाल की उम्मीद करना बेकार है। वह तो अपने मन की ही करेगा और जहाँ उसका अधिक स्वार्थ होगा वहाँ ही झुकेगा। जो बुजुर्ग आज अपने बच्चों की उपेक्षा झेल रहे हैं, यदि वह खुद कारण खोजे तो 90% मामलों में उन्हें अपने ही जीवन और कार्यों में कारण मिल जाएंगे। कुछ लोग वास्तव में जीवन भर अच्छा ही करते आए होते हैं, पर उन्हें भी बुरा मिलता है। इसका भी कारण है कि वह अच्छे हैं और सीधी लकड़ी है जिसे हर कोई काटना चाहता है। बेटा बहू भी इस सिधाई का नाजायज फायदा उठाते हैं। परिवार और नज़दीक के लोग भी फायदा उठाते हैं और अंततः जब वह कमज़ोर, असहाय होते हैं तो उन्हें उपेक्षित कर देते हैं। नौकरी पेशा लोगों को उपेक्षा का दंश अधिक झेलना पड़ता है। इसके दो कारण हैं। एक तो उनका रूटीन बिगड़ा होता है जो उन्होंने जीवन भर बनाया था।
दूसरा, वे अपनी नौकरी के समय पर्याप्त समय और ध्यान अपने बच्चों पर नहीं दे पाते। उनके पास पेंशन आदि हो सकता है, पर परिवार का साथ मिला हो जाए जरूरी नहीं। जो कुछ नहीं बचा पाते अपने जीवन में और सब कुछ अपने बच्चों पर ही भविष्य की उम्मीद में लगा देते हैं, वह सबसे अधिक उपेक्षा और तिरस्कार झेलते हैं, क्योंकि स्वार्थी दुनिया में देने को उनके पास कुछ नहीं होता। उन्हें भी बहुत तिरस्कार अपमान भुगतना होता है। जिनके पति अथवा पत्नी का साथ छूट गया हो या दोनों में से एक ही बचा हो, हर माता पिता की उम्मीद होती है कि बेटे का विवाह करेंगे तो बहू आएगी और घर परिवार के साथ उनकी भी देखभाल करेगी, खानदान परंपरा संस्कार को बनाए रखेगी, नाती पोते होंगे और घर खुशहाल होगा। पर बहुत कम ऐसा हो पाता है। जहाँ संयुक्त परिवार है वहाँ तो ऐसा हो सकता है, पर जहाँ केवल बेटे बेटी और माता पिता है वहाँ ऐसा कम देखने को मिलता है। बहुत जल्दी विसंगति और दिक्कतें शुरू हो जा रही। बहू आई और पति को अपने अलग लेकर जाने के बारे में सोचने लगती है, खुद कर के स्वार्थ के बारे में पहले सोचने लगती है। बेटे के माता पिता बोझ लगने लगते हैं। अगर कोई बहन है तो उसे भी अच्छा नहीं समझती। कुछ मामलों में सास ससुर ननद उसे कष्ट होता है से फिर वह ऐसा करती है, पर अधिकतर पहले ही सोच ही उस पर हावी रहती है कि अपने पति के साथ रहना है, खुद के बारे में ही सोचना है। इसमें बहुत कुछ उसके मायके से सिखाया हुआ भी हो सकता है। बेटी की स्थिति कुछ दिन त्रिशंकुशी होती है और माता पिता तथा पत्नी के बीच झूलते हुए पत्नी की तरफ मुड़ जाता है। यदि बहू को शक हुआ कि पति का झुकाव कहीं और है तो वह कुछ टोने टोटके भी करवा लेती है कि पति वश में हो जाए। इससे पति तो उसकी ओर झुक जाता है तथा दूसरे से विमुख हो जाता है, पर दुष्प्रभाव यह भी होता है कि फिर वह पत्नी की ही बात मानने लगता है और माता पिता के प्रति पत्नी बुरे भाव भर देती है, जिससे वह अपने माता पिता को भी अपने सुख में बाधक मानने लगता है। कुछ माएँ तो विवाह पूर्व से ही अपनी बेटियों को ऐसे टोने टुटके बता सिखा देती हैं। पत्नी की ओर झुकता बेटा अपने माता पिता की उपेक्षा करने लगता है और असहाय बुजुर्ग माता पिता बेबस लाचार मजबूर हो जाते हैं। अब इन सब में माता पिता की गलती हो या ना हो, परेशानी उन्हें होती ही है और उपेक्षा होती है। अधिकतर मामलों में वह जीवन भर उपेक्षित रह अंततः जीवन झेलते हुए बिता देते हैं। शारीरिक आर्थिक मानसिक रूप से कमजोर लोग कर भी क्या सकते हैं, यह सामान्य सोच है और होता भी यही है। किंतु बहुत कुछ हो सकता है यदि यह माता पिता सोच ही ले तो। स्थिति समय और परिस्थिति बदलने को शरीर की मजबूती नहीं, मनोबल और आत्मविश्वास की मजबूती चाहिए होती है। कोई महत्व नहीं कि आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं, शरीर कमजोर है, मानसिक तनावग्रस्त है, कोई सहयोगी नहीं। माता पिता चाह ही ले तो बेटे बहू को सुधारा जा सकता है, उन्हें सबक दिया जा सकता है, उन्हें उनकी भूल दिखाई जा सकती है कि आखिर बाप बाप ही रहेगा। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए वह छोटा ही रहेगा। यहाँ जरूरत है सक्षम बनने की, आत्मविश्वास आत्मबल बढ़ाने की, समय के सदुपयोग की, अवचेतन को सुधारने की, सोच को बदलने की, निराशा हताशा से निकल आशा और शक्ति पाने की। आपको कोई लड़ाई नहीं करनी, किसी को कुछ बोलना भी नहीं, किसी को अपनी समस्या नहीं कहनी, किसी के आगे नहीं रोना, किसी को किसी की कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं करानी। आपको कहीं पैसे नहीं लगाने, कोई कार्रवाई नहीं करनी, कहीं जाना भी नहीं है, कोई विशेष पूजा पाठ भी नहीं करनी, अपना रोज का दैनिक कार्यक्रम भी नहीं बदलना। सब कुछ सामान्य रखते हुए मात्र थोड़ा समय खुद को ही देना है। सब कुछ खुद के लिए ही करना है, इसके बाद भी सब कुछ होगा वह जो आप सोचते हैं। हमने अपने तंत्र अनुभव और लोगों की समस्या के आधार पर जो तरीका निकाला है उसके अच्छे परिणाम आए हैं। पीड़ित दुखी उसे आजमा सकते हैं और ईश्वर की कृपा से अपनी इन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। पूर्ण विवरण और उपयुक्त प्रक्रिया मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि यह वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाने की वजह से मैं यहीं पर विराम दे रही हूँ। मेरी अगले वीडियो में इसकी पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी। मेरी वीडियो को देखते रहें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। इसे सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।